कोई मुझे हर्ट करता है ना, जब मुझे मेरा कोई दिल तोड़ देता है, दिल दुखा देता है, तो मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूँ। क्या एक ऐसा इंसान जो लाखों लोगों को जीने की वजह देता है, कभी खुद जीने से थक सकता है? क्या जिसकी मुस्कान पर दुनिया ताली बजाती है, वो अकेले में टूट कर रोता है? क्या 10,000 करोड़ की दौलत और शोहरत भी दिल के सन्नाटे को भर नहीं सकती? और क्या एक परफेक्ट दिखने वाला सुपरस्टार वाकई अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था? क्या आप जानते हैं कि उस रात आमिर खान ने खुद से क्या किया था? क्यों वो हर किसी से कटते चले गए? और कैसे एक दिन उन्होंने खुद कबूला, मैं खुद को खत्म करना चाहता था? इन सवालों के जवाब जितने चौंकाने वाले हैं, उतने ही दिल को छू लेने वाले भी हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे उस आमिर खान की कहानी जो कैमरे पर परफेक्ट था, लेकिन कैमरे के पीछे खुद से ही जंग लड़ रहा था। उस रात सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है। शहर की रफ्तार, लोगों की भाग दौड़, चमकती लाइट्स और बंद होते दरवाजे। लेकिन एक दरवाजा ऐसा भी था जिसके पीछे कुछ टूट रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, बेआवाज। एक चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था, एक नाम जिसे सुनते ही लाखों चेहरे रोशन हो जाते थे, एक आवाज जो पर्दे से निकलकर दिल तक पहुंचती थी। लेकिन उस रात वो आवाज चुप थी, वो मुस्कान कहीं खो गई थी, और वो नाम अकेलेपन में डूबा था। ये कहानी है आमिर खान की, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले उस इंसान की जो पर्दे पर कभी गलत नहीं लगता, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी खुद की जिंदगी एक सवाल बन चुकी थी। कभी सोचा है कि वो इंसान जो सबको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, अगर खुद ही जीने से थक जाए तो क्या होता है? वो इंसान जिसने बच्चों की मासूमियत में दुनिया को नई उम्मीद दिखाई, समाज के गहरे मुद्दों को बड़े पर्दे पर बेधड़क उठाया, और जिसकी हर फिल्म कोई संदेश बन जाती थी, वही इंसान अगर एक रात खुद को खत्म करने की सोचने लगे तो उस दर्द की गहराई कितनी होगी? उस रात आमिर खान के घर की लाइटें देर तक जलती रहीं, जैसे नींद से जंग हो रही हो, और हार मानने को दिल तैयार नहीं। वो अकेला बैठा था एक कोने में, कुछ अधूरी सोचों के साथ, और हाथ में एक शराब की बोतल। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई कैमरा नहीं, कोई संवाद नहीं, बस खामोशी थी और वो खुद। जब सुबह की पहली किरणें खिड़की से टकराई तो कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खामोश नहीं था, वो चीख रहा था। शराब की खाली बोतलें, उलटी पलटी कुर्सियां, और एक इंसान जो शायद पूरी रात अपनी ही परछाइयों से लड़ता रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आमिर जैसा इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन यही तो सबसे खतरनाक बात होती है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। आस पड़ोस वालों ने बताया कि रात को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दीवारों से बात कर रहा हो, कोई रो रहा हो, और जब कोई रोता है तो सिर्फ आंखें नहीं भीगती, पूरा वजूद हिलता है। वो रात सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, एक टूटे हुए इंसान की चीख थी जो किसी को सुनाई नहीं दी। आमिर अब वो नहीं रहे थे जो पहले थे। शूटिंग सेट पर भी चुपचाप रहते, समय पर नहीं आते, किसी से बात नहीं करते। उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अब उनमें थकान थी, बोझ था, और एक ऐसा खालीपन जो उनकी मुस्कान के पीछे छिपा नहीं रह पा रहा था। किसी ने कहा उन्होंने खाना छोड़ दिया है, किसी ने कहा वो अपने दोस्तों से कट गए हैं, किसी ने कहा उनका रिश्ता टूटने का असर अब सामने आ रहा है। लेकिन इन तमाम कहानियों के बीच एक सच्चाई थी। आमिर अब खुद से भी दूर हो चुके थे। आईने में अब उन्हें खुद का चेहरा अजनबी लगता था। वो जो हर पार्टी की रौनक थे, अब अपने ही घर में अकेले थे। वो जो हर इंटरव्यू में सबका दिल जीत लेते थे, अब किसी की आंखों में देख नहीं पाते थे। और फिर एक दिन जब उन्होंने खुद कहा अब कुछ बचा नहीं है, तो जैसे वक्त थम गया। यह कोई संवाद नहीं था, यह सच्चाई थी, और इतनी नंगी सच्चाई कि हर कोई नजरें फेर ले। फिर एक शाम आमिर के मैनेजर ने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो देखा गया वो किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, वो एक कड़वा सच था। अंधेरे में डूबा कमरा, शराब की बोतलें, फर्श पर पड़ा मोबाइल, और कोने में बेसुध आमिर। सांसें चल रही थीं, लेकिन जैसे किसी पतली डोर पर टिकी हो। अगर उस शाम सिर्फ 10 मिनट और देर हो जाती तो आज ये कहानी कुछ और होती। आमिर ने बाद में बताया, उन्होंने खुद को खत्म करने की ठान ली थी। कोई नोट नहीं, कोई प्लान नहीं, बस हर रात की शराब में डूबती हुई एक मंशा। और ये सब शुरू हुआ था
उस दिन से जब उनकी पहली बीवी रीना दत्त उनसे अलग हो गई थी। आमिर ने कहा, उस दिन के बाद मेरा घर खाली हो गया। उन्होंने रीना के साथ कुक और ड्राइवर तक भेज दिए ताकि बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन उस फैसले में जो खो गया वो था खुद आमिर का संतुलन। उन्होंने कहा, मैं एकदम अकेला हो गया था, अंदर से बिल्कुल टूट गया था। शराब उनका सहारा बन गई थी, नींद अब बेहोशी बन चुकी थी। और ये सब 1-2 दिन का नहीं था, ये सिलसिला करीब 2 साल चला। आमिर ने कहा, मैं देवदास बन गया था, लेकिन असली जिंदगी में देवदास बनने पर कोई तालियां नहीं बजाता। वहां बस तन्हाई होती है और खुद को धीरे धीरे मिटा देने की इच्छा। उन्होंने कहा, मैं बस खुद को खत्म करना चाहता था। ना डॉक्टर, ना थेरेपी, ना मदद, बस हर किसी से खुद को काट लेना। एक नाम जो कभी हर अखबार की हेडलाइन था, अब गायब हो चुका था और कोई नहीं समझ पाया कि इस गायब होने का असली मतलब क्या था। लेकिन फिर कहीं उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखने लगी। कुछ दोस्त लौटे, कुछ परिवार के लोग आए और फिर उनकी जिंदगी में आई किरण राव। उन्होंने ना कोई वादा किया, ना कोई जादू, लेकिन उनकी मौजूदगी आमिर के लिए जैसे सांस लेने जैसा बन गई। आमिर ने फिर से थोड़ा थोड़ा जीना सीखा, थोड़ा मुस्कुराना भी। लेकिन मुस्कान अब भी पूरी नहीं थी, क्योंकि जो अंदर टूटा था वो सिर्फ प्यार से नहीं जुड़ सकता था। और जब किरण से भी रिश्ता टूटा तो वो फिर से अकेले रह गए। लेकिन इस बार उनके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसे कमजोर नहीं थे। अब उन्होंने तन्हाई को समझ लिया था और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब आमिर फिर से सामने आए, इस बार बिना किसी मुखौटे के। उन्होंने अपनी सच्चाई स्वीकार की। इंटरव्यू में कहा, मैं खुद को मारना चाहता था। उनकी आंखों में ना शर्म थी, ना बहाने, सिर्फ सच्चाई थी। और यही सच्चाई सबसे बड़ी हिम्मत थी। फिर मार्च 2025 में आमिर ने गौरी स्प्रेड को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। वो आमिर जो कभी अंधेरे में छुपा था, अब कैमरे के सामने था, खुद को लेकर ईमानदार और दुनिया के सामने खुला। अब वो फिल्में बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन बातों को भी कह रहे हैं जो पहले दबा दी गई थी। अब जब उन्होंने कहा, हर बच्चा खास होता है, तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं था, वो खुद के लिए एक विश्वास था, एक यकीन कि चाहे जितना भी टूट जाओ, अहमियत कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही आमिर खान की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने खुद को उठाया, अपने अंधेरे से खुद बाहर आए, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कोई और नहीं आता बचाने। कई बार हमें खुद ही अपना रक्षक बनना होता है और आमिर ने यही किया। टूटे, बिखरे, लेकिन खुद को फिर से जोड़ा। इसलिए ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ी और जीती। तो ये थी उस इंसान की कहानी जिसे दुनिया ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा, लेकिन जिसने परफेक्शन के पीछे अपने ही जज्बातों को कहीं खो दिया था। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपने भी कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सके कि हर चमकती चीज के पीछे कोई ना कोई अंधेरा जरूर होता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि अकेलेपन से लड़ना किसी सुपरस्टार के लिए आसान होता है, या क्या हम सब कभी ना कभी ऐसी ही लड़ाई लड़ते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।